हिस्ट्री, और हिस्ट्री का जो सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो सबसे पहली बात नाम से ही पता चल रहा है, सबसे पहली बात नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे अधिकांश फैली हो। अधिकांश फैली हो। ठीक, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इससे रिलेटेड, अगर मैं इसके काल की बात करूं तो काल क्या कहोगे आप लोग? 2300 ईसा पूर्व से क्या कहोगे? 1750 ईसा पूर्व। 2300 ईसा पूर्व से क्या कहोगे? 1750 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद तीसरी अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर मैं विस्तार की बात करूं तो अगर सबसे पहले सवाल की बात करूं तो ये कितने देश में फैली हुई थी? तो क्या कहोगे? 3। सिंधु घाटी सभ्यता के अगर मैं विस्तार की बात करूं तो कितने देशों में फैली हुई है? 3 देश। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला पाकिस्तान, दूसरा क्या कहेंगे? भारत, और तीसरा क्या कहेंगे हम लोग? अफगानिस्तान। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा देश क्या कहेंगे आप? भारत, और तीसरा देश क्या कहेंगे आप? अफगानिस्तान। तीसरा देश क्या कहेंगे? अफगानिस्तान। ठीक, तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग भारत के बारे में। तो भारत जो है, भारत में इसका विस्तार कहाँ और किन राज्यों में है? तो सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे भारत का विस्तार। देखो दिशाएं कितनी प्रकार की हैं? 4 प्रकार की दिशाएं हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी? एक तो पूरब, एक क्या कहेंगे? पश्चिम, एक क्या कहेंगे? उत्तर, और एक क्या कहेंगे? दक्षिण। सबसे पहले पूरब, उसके बाद पश्चिम, उसके बाद उत्तर, और उसके बाद क्या कहोगे? दक्षिण। तो अगर ये सवाल पुटअप किया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी नगर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो क्या कहोगे? आलमगीरपुर। क्या कहोगे? आलमगीरपुर। और ये जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? मेरठ। और मेरठ में कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? यूपी। और उसके बाद अगर इसकी नदी के बारे में बात करें तो क्या कहोगे? हिंडन नदी। 3 सवाल क्लियर है बिल्कुल कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर क्या है? तो क्या कहेंगे? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे? मेरठ। और मेरठ में कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो क्या कहोगे आप लोग? हिंडन नदी के किनारे। और अगर मैं बात करूं सबसे उत्तरी नगर की, तो सबसे उत्तरी नगर क्या होगा इसका? मादा, जम्मू कश्मीर का मादा। और ये जो जम्मू कश्मीर का मादा है, ठीक, ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो क्या कहेंगे आप? चेनाब नदी के किनारे। यहां से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर का जो मादा है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ेगा? तो क्या कहोगे? चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद दक्षिण। देखो दक्षिण में जो इसका नगर था वो था महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में एक स्थान था जिसका नाम क्या था? दहमाबाद। जिसका नाम क्या था? दहमाबाद। और दहमाबाद जो पड़ता है वो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो क्या कहोगे? गोदावरी। कौन सी नदी के किनारे पड़ेगा? गोदावरी। और अगर मैं बात करूं सबसे पश्चिमी नगर की, देखो यहाँ 2 बातों को ध्यान रखेंगे। 2 बातें कौन कौन सी? एक तो बलूचिस्तान, एक तो बलूचिस्तान, और दूसरा क्या कहोगे? सुत्के गैंडोर। दूसरा क्या कहोगे? सुत्के गैंडोर। और ये कौन सी नदी के किनारे पड़ेगा? तो क्या कहोगे? दासक नदी के किनारे।
कौन सी नदी के किनारे? दसक नदी के किनारे। तो इस प्रकार आपने जो देखा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में विस्तार। भारत में विस्तार का मतलब क्या? सबसे पूर्वी नगर क्या था? आलमगीरपुर। और कौन सी नदी के किनारे पड़ रहा था? हिंडन नदी के किनारे। और जो आपका आलमगीरपुर मेरठ है वो कौन से राज्य में पड़ते? तो क्या कहोगे? यूपी। सबसे उत्तरी नगर क्या था? जम्मू कश्मीर का मादा। सबसे दक्षिणी नगर क्या था? तो क्या कहोगे आप लोग? महाराष्ट्र का दैवाबाद। और पश्चिमी नगर क्या था? तो क्या कहोगे? बलूचिस्तान। और क्या कहोगे? सुत्के गैंडोर। ठीक। इस सभ्यता के अन्य नाम, इस सभ्यता के अन्य नाम। देखो अन्य नाम जो थे इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है, तो मैं आज सारे के सारे नाम बताऊंगा। देखो सबसे पहला नाम तो क्या कहोगे? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। ठीक। उसके बाद इसका दूसरा नाम तो क्या कहोगे? सिंधु सभ्यता। उसके बाद इसका तीसरा नाम, तो तीसरा नाम क्या कहोगे? सिंधु, क्योंकि कुछ भाग तो इसका सिंधु नदी के किनारे था और कुछ भाग इसका सरस्वती नदी के किनारे था। सिंधु सरस्वती सभ्यता। चौथा क्या कहोगे? कांस्य युगीन सभ्यता। चौथा क्या कहोगे? कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद पांचवा भाग क्या कहोगे इसका? जो इसका पांचवा नाम है तो क्या कहोगे आप लोग? शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता। ठीक। इस सभ्यता के पांच नाम क्या क्या थे? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और शहरी सभ्यता या क्या कहोगे? नगरीय सभ्यता। देखो सबसे पहले तो डिस्कशन किया इसका विस्तार का, यानी कि इंडिया के अंदर। अब विस्तार जो डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के साथ भी। देखो मैं विस्तार की अगर बात करूं तो सबसे पहले कहूंगा मैं पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में इसके कौन कौन से नगर पड़ते हैं? तो क्या कहोगे? हड़प्पा। दूसरा नगर क्या कहोगे? मोहनजोदड़ो। तीसरा नगर क्या कहोगे? सुत्के गैंडोर। और चौथा नगर क्या कहोगे? बलूचिस्तान। चौथा नगर क्या कहोगे? बलूचिस्तान। ये सारे के सारे कहां पड़ते हैं? आपके पाकिस्तान में। ठीक। उसके बाद दूसरा क्या कहेंगे हम? गुजरात। देखो गुजरात में जो आप लोग याद रखोगे, सबसे पहला, सबसे दूसरा, तीसरा, सबसे पहला लोथल, बहुत फेमस है। दूसरा याद रखेंगे रंगपुर। तीसरा याद रखेंगे सुरकोटदा। और एक याद रखेंगे आप धौलीगढ़। ठीक। गुजरात में क्या क्या याद रखना है? लोथल, उसके बाद रंगपुर, उसके बाद सुरकोटदा और चौथा क्या याद रखेंगे? धौलीगढ़। ठीक। पाकिस्तान में भी चार हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुत्के गैंडोर, बलूचिस्तान। ठीक। उसके बाद जो तीसरा आप राज्य याद रखेंगे वो याद रखेंगे यूपी। देखो यूपी में इसका केवल एक ही नगर पड़ता है जिसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीर। आलमगीरपुर जो है यूपी में पड़ता है। उसके बाद आपका हरियाणा। हरियाणा में जो याद रखेंगे हम लोग, दो जगह का नाम याद रखेंगे। एक तो है आपका राखीगढ़ी और दूसरा है इसका बनावली या बनवाली। दूसरा क्या है? राखीगढ़ी और दूसरा क्या है इसका? बनावली। देखो अगला जो स्टेट डिस्कस करेंगे उसका नाम है पंजाब। उसका नाम क्या है? पंजाब। देखो पंजाब में केवल इसका एक ही प्रमुख नगर पड़ता है जिसका नाम क्या है आपका? रोपड़। जिसका नाम क्या है? रोपड़। उसके बाद जो अगला स्टेट होगा हमारा राजस्थान, बहुत प्रमुख, यहां से क्वेश्चन जरूर पटक होगा। राजस्थान। देखो राजस्थान में जो पड़ता है एक कालीबंगा। क्या पड़ता है इसका प्रमुख नगर? कालीबंगा। और उसके बाद महाराष्ट्र। उसके बाद जो अपनी कॉपी में नोट करेंगे वो क्या होगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का क्या पड़ता है? दैवाबाद। क्या पड़ता है? दैवाबाद। इस प्रकार देखिए आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है और उसके बाद पढ़ेंगे इनका डिस्कशन कि कहाँ क्या अवशेष मिले इस सभ्यता के इंपॉर्टेंट फैक्ट।
यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा यूपी पैट में। देखो सबसे पहले क्या कहोगे, सबसे पहले सत्ता कैसी थी, तो क्या कहोगे, पितृसत्तात्मक। दूसरा, ये किससे परिचित थे और किससे परिचित नहीं थे, परिचित थे किससे, कांस्य से, और किससे परिचित नहीं थे, लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। उसके बाद प्रमुख फसल, प्रमुख फसल क्या कहोगे, गेहूं, जौ, कपास। लिपि, लिपि क्या कहोगे, भाव चित्रात्मक। लिपि क्या कहोगे, भाव चित्रात्मक। ठीक। उसके बाद प्रमुख पेय पदार्थ, तो क्या कहोगे, सोमरस। क्या कहोगे, सोमरस। ठीक। प्रमुख बंदरगाह, तो क्या कहेंगे, लोथल। सबसे बड़ा नगर, सबसे पुराना नगर, तो क्या कहेंगे, हड़प्पा। ठीक। उसके बाद प्रमुख देवता, तो क्या कहोगे, पशुपति। माता, तो क्या कहोगे, मातृ देवी। क्या कहोगे, मातृ देवी। प्रमुख नदी, तो क्या कहोगे, सिंधु। क्या कहोगे, सिंधु। ये थे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट। प्रमुख नगर, खोज करता, सबसे पहले हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी, आर.डी. बैनर्जी। इसकी खोज 1921 और इसकी खोज 1922। उसके बाद तीसरा, लोथल। लोथल की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो क्या कहोगे, ए घोष। क्या कहोगे, ए घोष। उसके बाद आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद कोट दीजी, कोट दीजी की खोज किसने की थी, तो क्या कहोगे, फजल अली। उसके बाद बनावली, बनावली की खोज किसने की थी, R.A. बिस्ट। उसके बाद लास्ट है आपका धोलीवीरा। इसकी खोज किसने की थी, जगपति जोशी, J.P. जोशी। और इन्होंने एक नगर और खोजा था जिसका नाम क्या था, भगवानपुरा। क्या कहोगे, भगवानपुरा। देखो यहाँ इस प्रकार जो देखा आप लोगों ने, प्रमुख नगर उनके खोज करता। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो क्या कहोगे, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, R.D. बैनर्जी। लोथल क्या कहोगे, रंगनाथ राव। कालीबंगा क्या कहोगे, ए घोष। आलमगीरपुर क्या कहोगे, यज्ञदत्त शर्मा। कोट दीजी क्या कहोगे, फजल अली। बनावली क्या कहोगे, R.A. बिस्ट। और लास्ट क्या है, धोलीवीरा। धोलीवीरा और भगवानपुरा की खोज किसने की थी, तो क्या कहोगे, जगपति जोशी। प्रमुख नगर
और नदी, प्रमुख नगर और नदी। देखो सबसे पहले सिंधु, हड़प्पा। सिंधु जो है वो सिंधु नदी के किनारे ही है। उसके बाद हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। उसके बाद लोथल भोगवा नदी के किनारे है। उसके बाद कालीगंगा घग्गर नदी के किनारे है। उसके बाद मांडा चेनाब नदी के किनारे है। उसके बाद दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है। उसके बाद बलूचिस्तान दासक नदी के किनारे है। उसके बाद सुतकी गैंडोर दासक नदी के किनारे है। उसके बाद सतलज रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। धौलीवीरा घग्गर नदी के किनारे है। बनावली रंगोली नदी के किनारे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो यहाँ क्या है, सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, लोथल क्या है भोगवा नदी के किनारे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो कालीगंगा घग्गर नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, बलूचिस्तान दासक नदी के किनारे, सुतके गैंडोर दासक नदी के किनारे, रोपड़ क्या आपका सतलज नदी के किनारे, और उसके बाद रंगपुर क्या कहोगे मादर नदी के किनारे, धौलीवीरा क्या कहोगे घग्गर नदी के किनारे, और बनावली कौन सी नदी के किनारे, तो क्या कहोगे रंगोई। प्रमुख नगर और उनकी विशेषताएं। देखो बहुत ध्यान से, यहाँ ये जो टेबल है पढ़ने जा रही है आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है। सबसे पहले हड़प्पा। देखो हड़प्पा से क्या मिला, तो क्या कहोगे मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। उसके बाद दूसरा नगर क्या है, मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो से जो मिला है, सबसे पहले अन्नागार, उसके बाद स्नानागार, और स्नानागार इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई क्या कहोगे 11.88 मीटर, चौड़ाई क्या कहोगे 7.01 मीटर, और ऊंचाई क्या कहोगे 2.43 मीटर, 2.43 मीटर। अन्नानागार स्नानागार, उसके बाद क्या मिला है यहाँ कांस्य का पैमाना, दाढ़ी वाले पुरोहित, कांस्य की मूर्ति। यहाँ जो सब अवशेष मिले हैं, सबसे पहले अन्नागार, फिर उसके बाद स्नानागार, कांस्य का पैमाना, धाड़ी वाले पुरोहित, कांस्य की मूर्ति, और उसके बाद जो अगला जो नगर है वो आपका चंदहुदड़ो। देखो चंदहुदड़ो से जो मिला है, दो बातें याद रखेंगे। एक तो सौंदर्य प्रसाधन, जैसे कि लिपस्टिक,
सौंदर्य प्रसाधन याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे, मन के बनाने वाला कारखाना, मन के बनाने वाला कारखाना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, सिंधु सभ्यता, तो ये भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा नगर क्या कहोगे, मोहनजोदड़ो, जो कि कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है, मोहनजोदड़ो, जो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। लेकिन भारत में सबसे बड़ा नगर तो क्या कहोगे, राखीगढ़ी, जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा, जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा। इसकी खोज किसने की थी, सूरजभान। और सूरजभान ने इसकी खोज कब की थी, 1963 में। कब की थी, 1963 में। उसके बाद C14 कार्बन पद्धति के अनुसार, C14 कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो काल है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद सभ्यता थी तो क्या कहोगे, नगरीय सभ्यता। सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। मोहरे जो बनाई जाती थी, सैल खड़ी, मोहरे किससे बनाई जाती थी, सैल खड़ी, ठीक। उसके बाद सड़कें काटती थी तो क्या कहोगे, समकोण पर, क्या कहोगे, समकोण पर। उसके बाद दरवाजे खुलते थे तो क्या कहोगे, बाहर की ओर। लेकिन एक नगर ऐसा था जिसमें दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे, उसका नाम क्या था, लोथल। उसका नाम क्या था, लोथल। और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, माप तोल के लिए जो प्रयोग करते थे 16 गुणांक का वाट। और इसका सबसे पहला प्रयोग कहां हुआ था, तो क्या कहोगे, लोथल। कहां हुआ था, लोथल। मिठाई के लिए शहद, मिठाई के लिए क्या प्रयोग करते थे, शहद। और क्या करते थे, सोमरस। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन दोनों की खुदाई का श्रेय किसे जाता है, तो क्या कहोगे, सर जॉन मार्शल। और चनहुदड़ो, इसकी खुदाई का श्रेय किसे जाता है, तो क्या कहोगे आप, JH मैके। किसे जाएगा, JH मैके। उसके बाद घर बनाए जाते थे तो क्या कहोगे, पक्की ईंटों से। और पक्की ईंटों का रंग क्या था, लाल। क्या कहोगे, लाल, ठीक। उसके बाद आगे देखो, चंदमुद्रा तक हम लोग पहुंच गए थे। अगली कंडीशन है रंगपुर। अगली स्थिति क्या है, रंगपुर। देखो रंगपुर से क्या प्राप्त हुआ, तो क्या कहोगे, कपास की भूसी। उसके बाद अगला जो नगर था उसका नाम क्या था, लोथल। देखो लोथल से जो प्रमुख प्राप्त हुआ है, सबसे पहले बंदरगाह। दूसरा क्या कहोगे, तीनिगुम समाधि। और तीसरा क्या कहेंगे आप, दरवाजे,
नहीं खुलते थे पहाड़ की ओर। उसके बाद धोलीवीरा, धोलीवीरा से जो प्राप्त हुआ है तो क्या कहोगे? जलबंधन प्रणाली, जल प्रबंधन प्रणाली। और दूसरा क्या कहेंगे आप? सफेद कुआं, सफेद कुआं। उसके बाद कालीबंगा, देखो कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब क्या है? काली चूड़ियां, ठीक। कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ है तो क्या कहोगे? काली चूड़ियां, जुते हुए खेत, और क्या कहोगे? हवन कुंड, क्या कहोगे? हवन कुंड। उसके बाद बनावली, बनावली से जो प्राप्त हुआ है तो क्या कहोगे? मिट्टी का हल, बनावली से क्या प्राप्त हुआ है तो क्या कहोगे? मिट्टी का हल। उसके बाद रोपड़, देखो रोपड़ से, यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो क्या कहोगे? बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता हुआ, बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ता है। उसके बाद सुत के गैंडोवर, ये किस लिए फेमस था तो क्या कहोगे? यहां से व्यापार किया जाता था। और किसके साथ व्यापार किया जाता तो क्या कहोगे? बेबीलोन, इसके साथ व्यापार किया जाता तो क्या कहोगे? बेबीलोन। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, देखो मोहनजोदड़ो क्या कहोगे? मर्तकों का टीला। दूसरी बात देखो, रंगपुर से क्या कहोगे आप? घोड़े के हड्डी। दूसरा क्या कहोगे? अस्थि पंजर। उसके बाद तीसरा जो याद रखेंगे हम रंगपुर से, चावल के दाने। चावल के दाने के अवशेष कहां से प्राप्त हुए तो क्या कहोगे? रंगपुर। और धान की कैथी, ठीक। लेकिन चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो क्या कहोगे? लोथल। कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल। देखो ये थी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट थ्योरी। उसके बाद जो डिस्कस करेंगे आपके साथ वो करेंगे इसी थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न, देखो सवाल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था? तो मैं बताया था आप लोगों को कार्बन C14 पद्धति के अनुसार जो इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था तो क्या लिखवाया था आपको? 2350 ईसा पूर्व से लेकर के क्या कहोगे? 1750 ईसा पूर्व। जो इसका आंसर होगा तो क्या कहोगे? 2350 ईसा पूर्व से क्या कहोगे? 1750 ईसा पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आया है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो समकालीन थी मिस्र की सभ्यता के भी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी, और क्या कहोगे? चीन की सभ्यता के भी। लेकिन किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? थ्योरी में लिखवाया था तो क्या कहोगे? ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीक की सभ्यता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थल है स्थित है? तो स्पेशल करके लिखवाया था आप लोगों को। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो स्थित है वो कौन से प्रदेश में स्थित है? तो क्या कहोगे? राजस्थान। उसके बाद सिंधु घाटी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष ना तो मिले हैं कालीबंगा से, ना ही मिले हैं हड़प्पा से, ना ही मिले हैं बनावली से। जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं? सुरकोटदा। तो सुरकोटदा इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5
निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग मोहरों के लिए किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों के लिए जो प्रयोग किया जाता था, थ्योरी में लिखवाया था, ना तो इसके लिए कांस्य का प्रयोग किया जाता था, ना ही इसके लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था, केवल प्रयोग किया जाता था किसका? सैल खड़ी का। तो इसका आंसर क्या होगा? सैल खड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ना तो लोहे से परिचित थे, ना नवपाषाण काल, ना पुरापाषाण काल, केवल ये जो परिचित थे, ये केवल किससे परिचित थे? कांस्य से। तो इसका आंसर क्या होगा? कांस्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार क्या था? देखो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे ये लोग, यानी कि जो जिस चीज में निपुण थे, उसका नाम क्या था? व्यापार। तो ये इसका आंसर क्या होगा? व्यापार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे, ना तो बांस से बनाए जाते थे, ना ही पत्थरों से बनाए जाते थे, केवल जो इनके घर बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते? पक्की ईंटों से। और पक्की ईंटों पर किसका रंग होता था? लाल रंग का। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, देखो ना तो ये ग्रामीणी थे, ना ही ये जनजातीय थे, ना ही ये द्रविड़ थे। उसके बाद जो ये निवासी थे, तो क्या कहोगे? शहरी। तो इसका आंसर क्या होगा? शहरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता किस उत्पादन में सर्वप्रथम थे? देखो उत्पादन की अगर मैं बात करूं, ये गेहूं भी, जौ भी, कपास भी और अन्य फसल भी उगाते थे, लेकिन जिसमें नंबर 1 थे, तो नंबर 1 कौन सी फसल में थे? तो क्या कहोगे? कपास। इसका आंसर क्या होगा? कपास। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित मानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता, तो क्या कहोगे? दयाराम साहनी। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि किन दो भारतीयों को खोज का श्रेय हड़प्पा सभ्यता को जाता है, तो क्या कहोगे? राखलदास बनर्जी, और दूसरा क्या कहोगे? दयाराम साहनी। 2 भारतीय, राखलदास बनर्जी, क्या कहोगे? दयाराम साहनी। लेकिन सर्वप्रथम खोज का श्रेय, तो क्या कहोगे? दयाराम साहनी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। ठीक। उसके बाद नंबर 12 सवाल, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, तो आंसर क्या कहोगे? लोथल। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, तो क्या कहोगे? 1921। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो क्या कहोगे? कालीबंगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के अवशेष मिले हैं, तो आंसर क्या होगा उसका? कालीबंगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? ना तो पंजाब में स्थित है, ना ही गुजरात में स्थित है, ना ही आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्थित कहां है? तो क्या कहेंगे? सिंध। उसके बाद सिंधु सभ्यता से व्रत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता से व्रत स्नानागार कहां से पाया गया? देखो अन्नागार, स्नानागार, ये सब कहां से पाए गए हैं? तो क्या कहेंगे हम? मोहनजोदड़ो। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य मोहन। तो आंसर क्या होगा इसका? आद्य शिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? देखो कालीबंगा कहाँ पड़ता है? क्या कहेंगे? राजस्थान। उसके बाद रोपड़ कहाँ पड़ता है? तो क्या कहेंगे? पंजाब। बनावली कहाँ पड़ता है? तो क्या कहेंगे? हरियाणा। और नंबर क्या है आपका? लोथल। तो लोथल कहाँ पड़ेगा आप लोगों का? गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम। मोहनजोदड़ो का अन्य नाम, देखो मोहनजोदड़ो का जो अन्य नाम है, तो क्या कहेंगे? मृतकों का टीला। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता की से प्राप्त नहीं हुए हैं? देखो घोड़े के अवशेष, गाय के अवशेष, हाथी के अवशेष, और क्या कहोगे? शेर के अवशेष। तो इसका आंसर क्या होगा? शेर के अवशेष। एक नया क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बलूचिस्तान, और क्या कहोगे? लोथल। जो इसके अवशेष मिले हैं वो अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। इस प्रकार आप लोगों ने देखा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी।